अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम इसको अपने कंपाइलर पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मैं अपना कंपाइलर अपना IDE डेव C++ ओपन कर लेता हूँ और ये प्रोग्राम आपको वहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ कि ये कैसे रन होगा। डेव C++ इंस्टॉल करने का अगेन मैं तरीका बता देता हूँ। क्रोम पे जाके आपने डेव C++ लिखना है और वहाँ पे पहले लिंक से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है, इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को। तो ये आपके मोबाइल में, आपके एंड्रॉयड PC में डाउनलोड हो जाएगा और आपको ये क्लियरली हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि कैसे रन करना है। तो ये मेरे पास इसका इंटरफेस होता है। तो कंट्रोल N करके जब मैं न्यू फाइल लूँगा तो ये ऐसे लाइन कर्सर मेरे पास ब्लिंक करेगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखूँगा। तो ये सेम प्रोग्राम लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हैश इंक्लूड लिखूँगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये मेन लाइब्रेरी फाइल है जिसके बगैर कोई भी प्रोग्राम हमारा जिसमें इनपुट आउटपुट लेनी है, हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो ये लाइब्रेरी फाइल इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी इनपुट या आउटपुट के पर्पज़ के लिए। और उसके बाद इंट मेन लिखूँगा। इंट मेन और वर्ड मेन में ख़ास फ़र्क नहीं होता। आपने यहाँ पे जब लिखना है तो अपना प्रोग्राम आपने यहाँ पे लिख लेना है और उसे आपने, ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, ये हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है। लाइब्रेरी फाइल्स, मेन फंक्शन और करली ब्रैकेट्स जो होती है हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने ये लाइब्रेरी फाइल्स लिखनी है और इंट मेन या वर्ड मेन लिखना है और करली ब्रैकेट्स लगानी है। तो ये बॉडी होती है करली ब्रैकेट्स के अंदर। आप जो भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा और जब आप उसको रन करेंगे तो वो डिस्प्ले स्क्रीन पे आएगा। डिस्प्ले स्क्रीन क्या चीज़ होती है? हमारे प्रोग्राम की आउटपुट जिस स्क्रीन पे आती है वो डिस्प्ले स्क्रीन होती है। ब्लैक स्क्रीन होती है और ऊपर वाइट टेक्स्ट हमारा आउटपुट होती है, हमें डिस्प्ले आ रहा होता है, आउटपुट शो हो रही होती है। तो मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा प्रिंट एफ, जैसे कि मैंने प्रिंट एफ हमारी होती है आउटपुट देने के लिए। प्रिंट एफ, जैसे आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है प्रिंटर के ज़रिए तो हम प्रिंट का ऑप्शन पे या कंट्रोल P करते हैं और फिर उसकी सेटिंग वगैरह करके उसको प्रिंट करवा लेते हैं। इसी तरह C लैंग्वेज में प्रिंट एफ होती है हमारे पास स्टेटमेंट या फंक्शन। अब हमने जब इसको सेव करना है फाइल को तो इसकी एक्सटेंशन होगी .c। आप इसको अपना रीनेम कर लेंगे, जैसे कि हमारी ये एक्सरसाइज 1 है, यूनिट 1 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1 और .c। ठीक है, ऊपर वाले बॉक्स में आपने इसका नेम देना है और .c लाजमी लिखना है। ये C की एक्सटेंशन है क्योंकि C फाइल है। और नीचे से थर्ड लास्ट C सोर्स फाइल्स ओनली। तो जब आप इसको सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपने इसको करना है कंपाइल। आप इसको उस फोल्डर में सेव करें, जैसे डेस्कटॉप पे आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है तो आप उसमें वहाँ पे सेव कर दें। कि मैंने आपकी आसानी के लिए डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है, उसे मैं वहाँ पे इस फाइल को सेव कर दूँगा फोल्डर बना के, और मैं उसको नाम दे दूँगा सी प्रैक्टिस या C प्रोग्राम्स। जैसे आप सेव करना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली प्रोग्राम सेव करने का तरीका है। सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आपने F9 प्रेस करना है। F9 से क्या होगा, कंपाइल होगा। अगर कोई एरर हुआ प्रोग्राम में तो कंपाइलेशन के दौरान ही वो आपको रेड लाइन शो करेगा वहाँ पे। इसका मतलब कंपाइल हो गया, मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। तो जब भी आपने प्रोग्राम में कोई चेंज करना है उसको कंट्रोल S करके फिर F9 लाजमी प्रेस करना है। F9 से वो कंपाइल करेगा, एरर फ्री कर देगा प्रोग्राम को। अब वो जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है मैं उसे ओपन कर लूँगा। उसकी एक्जी फाइल .c तो मेरे पास कोडिंग वाली प्रोग्राम नीचे सेकंड नंबर पे जो है वो .exe फाइल है। इसको मैं रन करके देखूँगा। ये मेरी कोड वाली फाइल है जिसमें मैंने कोड लिखा है .c वाली, और जो exe फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको कहते हैं, वो दूसरे नंबर पे जैसे शो हो रही है। ये देखें आपकी आउटपुट शो हो रही है। जो मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोग्राम था जो मैंने आपको रन करके दिखा दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कमेंट वाली लाइन लिखी हुई थी मैं वो भी लिख दूँगा। ठीक है, और गेट ch मैंने आपको बताया था गेट ch क्या करता है, ये हमारे आउटपुट को होल्ड करके रखता है स्क्रीन के ऊपर, हमारे डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते।
तो उसके बाद हमारा सेकंड प्रोग्राम है जो हमने जिसकी स्टेटमेंट देखेंगे उसमें क्या रिक्वायर है, वो क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने आंसर करना है। तो जो हमारे पास सेकंड प्रोग्राम है वो की सेकंड एक्सरसाइज की हमने स्टेटमेंट रीड की, तो उसमें वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है, इनिशियल लेटर ऑफ नेम। ठीक है, इनिशियल लेटर, आपको पता है लेटर या सिंगल कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर टाइप में आता है, इसलिए हम कैरेक्टर और उसके लिए लेटर ले लेंगे। कैरेक्टर को वेरिएबल लेना तो लेटर उसका नेम रख लेंगे और उसमें ए स्टोर करवा देंगे। जैसे मेरे दोस्त का नाम अली है तो मैं ए स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो स्टोर करवाना चाहूँ। और कैरेक्टर हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू हमेशा जो है वो सिंगल कोट के अंदर आएगी। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट हमने देखनी है। सेकंड स्टेटमेंट में हमने करवाना है सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें हमने उसका जेंडर या तो मेल होता है एम या फीमेल एफ होती है। ठीक है, तो जेंडर भी एक कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे हम कैरेक्टर जेंडर के नेम से, और उसमें हम एम या एफ जो आप स्टोर करवाना चाहें सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने हमें कहा है कि हमने एज स्टोर करवानी। एज आपको पता है एक इंटीजर वेरिएबल होता है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा इंट एज, और फॉर एग्जांपल उसकी एज 18 है तो मैं 18 लिख दूँगा। अब ये 18 एक नंबर है, 18 और इंटीजर नंबर है, और फ्लोट में अगर हम उसकी हाइट स्टोर करवाएंगे तो हाइट हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि 5 फुट 8 इंच 5 फुट 6 इंच हाइट होती है, तो हाइट के लिए हम फ्लोट का वेरिएबल लेंगे यानी फ्लोट हाइट, क्योंकि जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं उनके लिए हम फ्लोट लेते हैं वेरिएबल। तो उसमें मैं अब एक हाइट भी स्टोर करवा दूंगा अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू। तो ये मेरे पास मेरा एक एक्सरसाइज 2 मुकम्मल हो गई है। तो यहाँ तक मैंने करना है, इसको सेव करना है क्योंकि हमने प्रीवियस फाइल जो हमारे पास थी उसी के अंदर चेंजिंग की हैं, तो ये पहले से सेव है। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं लगाई। तो इसमें सिर्फ उसने हमें कहा था कि ये आपने स्टोर करवाना है वेरिएबल और उसमें वैल्यू ये स्टोर करवानी है। तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल्स और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी है। तो कंपाइल हो गया, इसका मतलब इसमें कोई एरर भी नहीं है। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 2 यूनिट 1 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 2 थी। तो ये आपने देखनी है, इसको समझना है और कंसेप्ट क्लियर करना है कि कैरेक्टर वैल्यू जो है वो हमेशा सिंगल कोट में आती है। उसके अलावा कोई भी जब हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल तो उसकी वैल्यू हम सिंगल कोट में नहीं लिखते, सिर्फ कैरेक्टर जो है वो हम सिंगल कोट में लिखते हैं जो इंडिकेट करता है ये कैरेक्टर वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 2 आ जाएगा, उसकी भी एक्सरसाइज देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने इसको ध्यान से समझना है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये आपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए और बहुत कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे इंशाल्लाह।